नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। अयोध्या तैयार, दीपोत्सव का इंतजार। जी हां, रामनगरी पूरी तरीके से तैयार है। दीपोत्सव के लिए इस खास पेशकश में आपको दिखाएंगे कि तैयारियां कैसी चल रही है, क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, अगले आधे घंटे हम आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे। दीपावली के शुभ अवसर पर साल इस बार अगर बात किया जाए तो रामनगरी अयोध्या में नया कीर्तिमान रचा जाएगा। इसके लिए जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई है। लगातार छठे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए इस साल 11 नवंबर को वॉलंटियर्स अयोध्या के 51 घाटों पर लगभग 24 लाख दिए जलाएंगे। इस मेगा इवेंट को सफल बनाने के लिए 25,000 वॉलंटियर अयोध्या के घाटों पर दिए जलाएंगे। अयोध्या में दीपावली पर होने जा रहे इस दीपोत्सव को छठी बार गिनीज बुक में दर्ज कराने की तैयारी में सभी वॉलंटियर्स जुटे हुए हैं। इसके लिए अयोध्या के घाटों पर 14 गुणा 14 के 12,500 ब्लॉक बनाए जाएंगे, जिसमें अगर कुल जोड़ा जाए तो 24 लाख रुपए, माफ कीजिए 24 लाख दिए जलाए जाएंगे। रामनगरी में 7वें दीपोत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। भगवान राम की नगरी में भगवान रामलला के दीपोत्सव को लेकर के तैयारियां बेहद खास कर दी गई हैं, क्योंकि जनवरी में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे पहले दीपोत्सव उसमें 4 चांद लगाएगा। जिस तरीके से अयोध्या में तैयारी की जा रही है, 51 घाटों पर 24 लाख दीपक बिछाए जाएंगे, 21 लाख दीपक जलाए जाएंगे, 25,000 वॉलंटियर जो है वो लगाए जाएंगे। उनके अपने अलग ड्रेस कोड होंगे। भगवान राम की नगरी, जिस तरीके से भगवान रामलला त्रेता युग में अयोध्या आए थे और पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा गई थी, ऐसे में इस बार भी जो दीपोत्सव होगा बेहद खास होगा, क्योंकि भगवान राम की नगरी में जो दीप प्रज्वलन का काम होगा वो बेहद खास होगा। और जिले के आला अधिकारी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या को अपनी प्राथमिकताओं में लेते हैं। शायद यही वजह है, अयोध्या में विकास की गंगा बह रही है और जो दीपोत्सव होगा वो उसमें 4 चांद लगाएगा। इस बार का दीपोत्सव बेहद खास होगा, क्योंकि जनवरी में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इस दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने की जो तैयारी चल रही है वो बेहद खास होगी और सफल होगी, जिसको लेकर के लगातार विश्वविद्यालय तैयारियां शुरू कर दिया है। अखंड प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज। अयोध्या में इस साल दीपोत्सव पर 24 लाख मिट्टी के दिए जलाने के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से सरकार अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने की योजना बना रही है। आयोजन में करीब 1 लाख लीटर तेल का इस्तेमाल किया जाएगा और कार्यक्रम के आयोजक राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के राम की पैड़ी के 51 घाटों पर 21 लाख दिए सफलतापूर्वक जलाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 24 लाख दिए लगाने का निर्णय लिया गया। दीपोत्सव को जैसे पूर्व के वर्षों में भी भव्य रहा है दीपोत्सव, लेकिन जैसे जैसे हम लोग विकास करते हैं और अधिक हम लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं और उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है और भव्यता और बढ़ेगी। और इस बार का सबसे जो मुख्य आकर्षण है कि हम लोग लाइट एंड साउंड प्रोग्राम को दीपोत्सव में हम लोग दिखाएंगे और उसके बाद उसको कंटिन्यू करेंगे। 5 ईयर्स के लिए उसको हम लोगों ने एग्रीमेंट किया है पर्यटन डिपार्टमेंट में। उसको अगले 5 साल तक उसको दिखाया जाएगा और 2 शोज चलेंगे उसमें। और हम लोग का प्रयास होगा कि सरयू आरती के बाद वो शोज चले, तो लोगों को एक दिवस के लिए यहाँ पे धार्मिक वातावरण रहेगा और बेहतर तरीके से लोग उसको श्रद्धालुगण, हमारे नागरिकगण उसको देख पाएंगे। और यहाँ पे भगवान राम पे आधारित वृत्तांत रहेगा और एक पूरे उत्तर प्रदेश का एक वृत्तांत रहेगा, कैसे जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उसके। तो एक रिलीजियस टूरिज्म का एक अच्छा स्पॉट रहेगा और लोग आके यहाँ पे एक दिन अस्थायी रूप से रुक भी सकते हैं। तो ये एक पूरी व्यवस्था रहेगी और उसको हम लोग सस्टेन करेंगे। डॉक्टर रामलला लोहिया अवध विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर प्रतिभा गोयल जी के दिशा निर्देशन में अयोध्या का 7वां संस्करण दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए विश्वविद्यालय के द्वारा तैयारियां तेजी के साथ की जा रही हैं। और इसके लिए माननीय कुलपति जी की तरफ से विश्वविद्यालय के दीपोत्सव नोडल अधिकारी बनाए गए हैं प्रोफेसर एस मिश्र जी। इनके कुशल नेतृत्व में 21 समितियों का गठन कर दिया गया है, जिसमें विश्वविद्यालय का आचार्य, सह आचार्य, आचार्य, अधिकारीगण शामिल हैं और इसको अंतिम रूप दे रहे हैं। आपको बताएंगे कि 11 नवंबर को जो विश्वविद्यालय का 7वां दीपोत्सव होना है, इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी एवं जिला प्रशासन के समन्वय में राम की पैड़ी एवं चौधरी चरण सिंह
कि 51 घाट पर 21 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित करने के लिए 24 लाख दिए बिछाए जाएंगे, जिसके लिए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इंटर कॉलेज एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के लगभग 25,000 वॉलंटियर्स इसके लिए वहाँ आएंगे। उसमें हर बार एक नयापन लिए हुए होता है, हर बार एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं। इस बार भी 21 लाख दियों का हमने लक्ष्य रखा हुआ है, उससे ज़्यादा ही प्रज्वलित किए जाएंगे। और साथ ही साथ जो है हम अपना पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम दर्ज कराते हैं। इसके अलावा जो अलग अलग तरीके से बहुत सारी झांकियाँ हैं वो भी इसमें चलेंगी, शोभा यात्रा, और कई सारे की रामलीलाएं हैं, कई सारे प्रदेशों की रामलीलाएं हैं होगा। और रामायण के कथानक पर कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा, जिसमें लाइट साउंड शो के जरिए इसमें हम कई कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। अयोध्या तैयार है, दीपोत्सव का इंतजार है। पिछला रिकॉर्ड इस बार टूट जाएगा, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में एक नया नाम शामिल हो जाएगा। हमारे साथ सौरभ गौड़, अध्यक्ष धर्म रक्षा संघ के हैं, बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी सत्य मित्रानंद जी महाराज जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। अखंड प्रताप सिंह हमारे सहयोगी है, हमारे साथ है। अखंड, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं कि क्या अपडेट है आपके पास कि इस बार पूरी तैयारी की जा रही है पिछले रिकॉर्ड को इस बार तोड़ने की? जी बिल्कुल, पूरी अयोध्या बेताब है। जिस तरीके से भगवान राम की नगरी में इस देखने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिला प्रशासन तैयारियों में लगा है और साथ साथ में जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं वो भी इस दीपोत्सव में भागीदार बनेंगे। तो जिला और विश्वविद्यालय के जो वॉलंटियर हैं वो लगे जाएंगे। अयोध्या को ऐतिहासिक नगरी बनाने के जो प्रयास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कर रहे हैं वो सफल होता दिख रहा है, क्योंकि अयोध्या में विकास की गंगा तो बह ही रही है। लेकिन इस बार का दीपोत्सव बेहद खास इसलिए होगा क्योंकि भगवान रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो जनवरी में है। जनवरी से पहले अयोध्या का ये दीपोत्सव, यूं कहा जाए कि ये जब प्राण प्रतिष्ठा से पहले का ये दीपोत्सव काफी ऐतिहासिक बनाने के लिए जो प्रयास है वो सफल होगा। इस दीपोत्सव में लाइट ऑफ साउंड का जो प्रोग्राम है वो अब पिछले 5 वर्षों तक जो दीपोत्सव के बाद बंद कर दिया जाता था वो अब चलाया जाएगा। लगातार अयोध्या को निखारने का पर्यटन नगरी में जिस तरीके से लोग श्रद्धालु आते हैं उनको कुछ ना कुछ दिखाई दे, इसको लेकर के लाइट ऑफ साउंड का जो प्रोग्राम है वो 5 वर्षों तक चलाया जाएगा। अयोध्या में 51 घाटों पर, जो 51 घाट है उन घाटों पर 24 लाख दिए जलाए जाने की जो योजना है वो सफल होगी, क्योंकि जो ये मिट्टी के दिए हैं इसके टेंडर हो गए हैं। कुम्हारों के घर जा करके उनको ये दे दिया गया है कि आप कितने घर, कितने दीपक बनाएंगे। तो कहा जाए कि अयोध्या को ऐतिहासिक बनाने के लिए, इस दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय दोनों तैयारियों में लगा है। और बहुत जल्द ही 11 तारीख को यहाँ पर दीप प्रज्वलित होगा और राम की नगरी ऐतिहासिक नगरी दिखाई देगी, क्योंकि भगवान रामलला जिस तरीके से त्रेता युग में पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे, पूरे अयोध्या को रोशनी से सजा दिया गया था। ऐसे बिल्कुल, भी इस बार का दीपोत्सव बेहद खास बिल्कुल होगा। भगवान राम जब अयोध्या आए थे तो पूरे अयोध्या को सजा दिया गया था। स्वामी जी, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि एक पंक्ति जैसा कि कह रहे हैं कि सजाया गया था दीपक से, तो उस समय ये कहा गया था सजा दो घर को गुलशन सा अवध में राम आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सा अवध में राम आए हैं। भगवान राम जब अयोध्या में आए तो पूरी तरीके से अयोध्या को सजा दिया गया। वही दृश्य जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं स्वामी जी, हर साल एक नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। स्वामी जी, सत्य मित्रानंद स्वामी जी महाराज, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप बोले। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। चलिए सौरभ गौड़ जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं कि इस बार अगर देखा जाए पिछले रिकॉर्ड को, इस बार जो है नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा अयोध्या में। जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हर साल
अवध की नगरी को सजाया और संवारा जा रहा है। उसी तर्ज पर जब भगवान श्री राम अयोध्या में 14 वर्ष के वनवास को खत्म करके आए थे, अयोध्या को सजा दी गई थी। देखिए, हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि इसी वर्ष के बाद अगले वर्ष के प्रारंभ में भगवान श्री राम का बहुप्रतीक्षित मंदिर प्रारंभ होने जा रहा है। मंदिर का निर्माण कार्य गर्भगृह का लगभग पूर्ण हो चुका है। तो जब से योगी जी आए हैं तब से तो ये मान के ही चले कि हमारे अयोध्या के और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जितने भी धार्मिक तीर्थ स्थल हैं, सभी तीर्थ स्थल पर एक तरीके से नए प्रकार का एक उल्लास और आनंद प्रारंभ हो गया है। जिस प्रकार दीपोत्सव अयोध्या में मनाया जाता है, उसी प्रकार रंगोत्सव हमारे ब्रज में बरसाना में मनाया जाता है। योगी जी ने आकर एक सनातन धर्म के प्रचार के लिए सनातन धर्म की ध्वजा को जिस तरीके से मजबूती से फहराया है, यह बहुत ही एक शुभ लक्षण है हमारे सनातन धर्म के लिए, क्योंकि इससे पहले की सरकारें कभी भी हमारे सनातन धर्म के त्योहारों को, हमारे सनातन धर्म के मान बिंदुओं को उन्होंने कभी कोई महत्व नहीं दिया। आज योगी जी ने जब सनातन को और हमारे मोदी जी ने सनातन को इतना महत्व दिया, तो इसके पीछे एक कारण ये भी रहा कि हमारे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में जो सनातन प्रेमी लोग हैं उनके अंदर एक उत्साह और उमंग का वातावरण बना है। और जिस प्रकार से प्रतिवर्ष दीपोत्सव में पुराना रिकॉर्ड टूटता है, इस वर्ष भी वो पुराना रिकॉर्ड टूटेगा और आने वाले समय में प्रतिवर्ष ये उत्सव और ज्यादा आनंद से मनाया जाएगा और संपूर्ण विश्व में लोग अयोध्या की वो छटा देखेंगे जो किसी समय वास्तव में भगवान राम जब पधारे होंगे, उस समय जो सत्य मित्रानंद महाराज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है, अगर आप सुन रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे कि एक बार फिर से अयोध्या पूरी तरीके से तैयार है नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए, और वो कीर्तिमान होगा दीपोत्सव का। 24 लाख दिए जलाए जाएंगे। जी जी, मुझे सुन रहे हैं आप? जी जी, आपकी आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी, आपकी आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ हाँ आ रही, बोलिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। आपको इंडिया न्यूज के सभी अपने टेक्निकल टीम और सभी संवाददाताओं को और दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं, जिन्होंने इतने महत्वपूर्ण बिंदु को इस समय लिया है कि रघुनाथ जी के जो 24 लाख दीप महोत्सव का जो कार्यक्रम रखा गया है जी, कार्यक्रम तो बृहद रूप में है और इसे हम चूंकि श्री राम मंदिर न होकर के वो राष्ट्र मंदिर की संज्ञा दी गई है और उसमें जन जन का सहभागिता है, तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से 24 लाख का संकल्प अयोध्या जी में लिया गया है, संपूर्ण राष्ट्र जो है जन जन में अपने अपने दरवाजे पर कम से कम, जैसे अयोध्या जी में अगर 21 लाख दीपदान हो रहा है, तो उसी प्रकार से संपूर्ण राष्ट्र में हर दरवाजे पर, हर देहली पर, हर घर पर, हर तीर्थों में ये दीप महोत्सव मने, क्योंकि ये 500 वर्ष का जो कलंक जो मिटा है, उसमें आप सब लोगों की मीडिया के माध्यम से भी और बहुत सारे हमारे कार्य सेवकों का जो बहुमूल्य योगदान रहा है, जो इस अवसर को देखने का पावन में अति दुर्लभ समय प्राप्त हो रहा है जी। मैं आपको संज्ञान में देना चाहता हूं, जिस दिन से सनातन की संस्कृति की सरकारें आई हैं हमारी, उसी दिन से संस्कृति और संस्कारों को बढ़ावा देने का एक बहुत बड़ा जनता के लिए आत्मसात करने के लिए उपाय किया जा रहा है। जैसे रघुनाथ जी राम राज्य बैठे उतरलोका, हर्षित भय गये सब शोका, ये सिद्धांत था कि रघुनाथ जी के जीवन काल में जैसे ही वो आगमन अयोध्या जी में हुआ दैत्यों का विनाश करने के बाद, तो उसमें सभी जो भी मानव जाति समूह जितने भी थे वो सब के सब हर्षित हुए, देवता और मानव जाति सहित आनंदित हुए। तो उस उपलक्ष्य में जब हम और आप सब जो है इस दीपोत्सव का भूर प्रशंसा करते हैं और बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, और अवध का और ब्रज का तो बहुत गहरा संबंध इस समय हमारा अयोध्या जी में है, क्योंकि अयोध्या जी श्री रघुनाथ जी के जो अनुज थे, उनके छोटे चौथे नंबर के भाई थे शत्रुघ्न जी, उन्होंने हमारे ब्रज में अवध से ब्रज में आकर के राज्य किया। तो हम बहुत बहुत इस बात के लिए सभी लोग सौभाग्यशाली हैं और इसको बहुत धूमधाम से हम ब्रजवासी भी मनाएंगे, और उससे भी कई गुना हम कोशिश करेंगे कि जैसे 21 लाख का वहां दीपदान महोत्सव हो रहा है,
ऐसे हमारे ब्रज में भी लाखों लाखों की संख्या में दीपदान महोत्सव यमुना जी के तट पर, मंदिरों में, देवालयों में, हर घर स्वयं मंदिर बने, ऐसी हम मनोकामना आपके माध्यम से करते हैं। ठीक है। अखंड, मेरा सवाल आपसे कि देखिए इतना बड़ा कार्यक्रम है, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनने वाला है, तो कैसे इसको जमीनी हकीकत में और ज्यादा सुदृढ़ बनाया जाए? क्या क्या तैयारियां की गई हैं, व्यवस्थाएं कैसे की गई हैं, उसे भी दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस समय राम की पैड़ी पर ही मौजूद हूँ। यहीं पर दीप प्रज्वलन होता है। सात तस्वीरों में देखिए, हमारे पीछे ठीक देखेंगे राम की पैड़ी का स्थान है, घाट बनाए गए, इन्हीं घाटों पर ही जो है दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। और भगवान राम की नगरी में जिस तरीके से दीपोत्सव का एक बार आगाज होगा वो ऐतिहासिक होगा, क्योंकि 25,000 वॉलंटियर लगाए जाएंगे। अवध विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो लगाए जाएंगे, इंटर कॉलेज के 4,500 छात्र लगाए जाएंगे। तो दीप प्रज्वलन का जो काम होगा काफी 3 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। कुम्हारों को उनको उनका टारगेट दिया गया है वो कितने दीपक बनाएंगे, वो तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो जिस तरीके से अयोध्या में लगातार विकास हो रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको स्वयं प्राथमिकताओं में लेते हैं। हर महीने या दूसरे महीने उसकी विजिट करते हैं, जमीनी धरातल पे अयोध्या में कितना काम चल रहा है उसका निरीक्षण करते हैं। तो जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं, अयोध्या का विकास नहीं, अयोध्या में विकास की गंगा बह रही है। और ये दीपोत्सव उसमें 4 चांद इसलिए लगा रहा है क्योंकि ये दीपोत्सव ऐतिहासिक हो रहा है। अयोध्या ही नहीं, पूरी देश दुनिया के लोग अयोध्या के दीपोत्सव को देखने के लिए लालायित होते हैं। तो ऐसे में अवध विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन यही चाह रहा है कि इस बार का जो दीपोत्सव हो बेहद खास हो, राम की नगरी ऐतिहासिक नगरी हो। और इसी घाट पे नहीं, 56 घाटों पर दीप जलाए जाएंगे। जो वॉलंटियर होंगे उनको अलग रंग में, उनके अलग ड्रेसेस होंगे। तो तैयारियां बेहद खास है, क्योंकि अयोध्या की घाट पर ही नहीं, अयोध्या में गुप्तार घाट से लेकर के नया घाट तक, यहाँ जैसे राम की पैड़ी तक ये दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। लगातार तैयारियां चल ही रही हैं, पेंटिंग का काम चल रहा है। अगर आप पीछे की तस्वीर में देखें, उधर भी लगातार काम ही चल रहा है। जिस तरीके से अयोध्या में ये दीपोत्सव है, इसको ऐतिहासिक बनाने की जो तैयारी है, जो सोच है, वो सफल हो रही है। क्योंकि अयोध्या बहुत जल्द ही अपना एक नया कीर्तिमान हासिल करने जा रही है कि 11 तारीख को दीपोत्सव होगा। इसमें देश और विदेश की भी लोग हो सकता आ जाए, लेकिन मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री के साथ जो भी अयोध्या के इस दीपोत्सव के साक्षी बनेंगे वो काफी प्रसन्न होंगे, क्योंकि इस बार का दीपोत्सव बेहद खास होगा और तैयारियां बेहद खास चल रही हैं। बिल्कुल सौरभ जी, मेरा सवाल आपसे कि अभी स्वामी जी को आप सुन रहे थे, तो स्वामी जी ने एक निवेदन ये किया कि अयोध्या के साथ हर घर में उस दिन जो है एक दिया जलाना चाहिए, घर के बाहर निकालना चाहिए, खुशियों के दीप जलाओ, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं तो पूरे भारतवर्ष में भगवान राम के नाम पर दीपक जलना चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, स्वामी जी ने जो बोला वो वास्तव में अयोध्या में जो मंदिर बनने जा रहा है वो कोई सामान्य मंदिर नहीं है, वो तो एक तरीके से राष्ट्र मंदिर बनने जा रहा है। राम मंदिर एक प्रतीकात्मक रूप में मंदिर है, वरना ये हिंदू पुनर्जागरण का एक मंदिर बन के तैयार होगा। और जो एक एक दीप जो जल रहा है सन 2014 से पहले, जो हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में सनातनियों के मन में अपने सनातन धर्म के प्रति एक निराशा का भाव आ गया था, अब योगी जी के आने के बाद तो सभी सनातनियों के मन में जो एक उमंग का और उत्साह का वातावरण है। तो जब सब लोग संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में जहां भी सनातनी हमारे लोग रहते हैं, वो अपने अपने घरों में, आसपास में, अपने मंदिरों में, सब जगह जब दीप जलाएंगे तो उनके अंदर एक सनातन के प्रति और एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस उनके अंदर पैदा होगा कि अब सनातन धर्म की ध्वजा को कोई भी झुका नहीं पाएगा। और हमारा सनातन धर्म एक दिन, हम भारत को इसी सनातन धर्म के साथ में विश्व गुरु बनाएंगे। और जब सभी लोग अपने अपने घर में दीप जलाएंगे तो उसका आशय सीधा ये है कि सभी लोग इस मुहिम से जुड़ेंगे और संपूर्ण विश्व में एक संदेश जाएगा हमारे अयोध्या से। बिल्कुल स्वामी जी, जो सत्य है वही सनातन है और सत्य को किसी को बताया नहीं जा सकता और ना ही सत्य को छिपाया जा सकता है। सर्व विदित है सत्य और वही सनातन धर्म। लोगों, आजकल कुछ लोग हैं इस पर कटाक्ष भी करने लगे हैं, कुछ लोग अलग तरीके से बोलने लगे हैं। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, आपके दर्शकों को, इंडिया न्यूज का बहुत बड़ा योगदान हमारे इस पूरी मुहिम में रहा है। और शुरू से ही इंडिया न्यूज का एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण रहा है पूरी अयोध्या जी पर। जब से आंदोलन चला और विधर्मी मानसिकता वाली सरकारें आई, वो नहीं चाहती थी कि राष्ट्र के अंदर राम राज्य की स्थापना हो, क्योंकि आदिकाल से आप देखते आए हैं, युगों युगों से, जैसे आदरणीय अध्यक्ष जी ने अभी कहा
कि सनातन के बलबूते पर संपूर्ण विश्व में जो है हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना की जा रही है वो केवल आध्यात्मिक सत्ता के ऊपर की जा रही है। अभी इस तरह से देख रहे हैं, अभी आपने सुना हमारे अभी आप सुना रहे थे यूनिवर्सिटी के जो भी हमारे सज्जन थे कि 21 लाख वॉलंटियरों को, बहुत सारे वॉलंटियरों को खड़ा किया जा रहा है। अब आप कल्पना करिए, राम राज्य इस बात से भी हमारे यहाँ कौशल, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास योजना की स्थापना की थी कि हर व्यक्ति के हर हाथ में रोजगार होना चाहिए। अब आप कल्पना करिए कि रघुनाथ जी की कृपा किन किन के घर पर होगी। जो लोग उसको दूर से भी नहीं जा सकते थे, आज उनके हाथ से बना हुआ दीपक जो दूर देशों जो क्षेत्रों से जो दीपदान बन रहे होंगे, जहां जहां से 21 लाख दीपक संपूर्ण अयोध्या जी में जब जिस दिन जलेंगे, वो कितनी अलौकिक और दिव्यता, तीनों लोग उस समय हर्षित और उल्लासित होंगे। मानस में भी गोस्वामी जी ने कहा था, परम प्रकाश पुंज राती नाचिए कछु दिया ग्रत बाती इत्यादि। यहाँ ये सिद्धांत दिया गया कि सांसारिक प्रक्रिया जिस तरह से चेतना की ओर चल रही है और जो विधर्मी मानसिकता के लोग रोक रहे थे, आपने देखा कि 500 वर्ष तक इसके पूरे विषय पर लड़ते रहे। इस तरह की जो अवधारणा रही, आप सोचिए कि 500 वर्ष लड़ने की आवश्यकता क्या थी। 500 वर्ष में आज भारत का सनातन कितना उच्च था। आज हमारी पिछली विधर्मी मानसिकता वाले जो सरकारें थी, उनकी अगर विचारधारा राम जी के प्रति होती तो कब का राम जी का देवालय बन गया होता, और कब जो हमारा तो स्वयं देश अपने आप राम राज्य बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका, पूरे राष्ट्र से शोक रहित हो जाता। आपने देखा होगा कि जब भी उदाहरण दिया जाता है, जब भी किसी सरकार का उदाहरण दिया जाता है तो या कल्पना की जाती है किसी शासन की, तो वो रघुनाथ जी की जाती है, राम जी के काम की जाती है कि राम राज्य होना चाहिए। राम राज्य क्यों होना चाहिए? राम राज्य इसलिए राम जी आए, जब अगर राम जी नहीं, आप सोचिए, कल्पना कर सकते हैं, राम जी ने जो है सोने की लंका प्राप्त हो गई, अगर वो चाहते तो वो कह सकते थे मैं क्यों ईंट पत्थर की अयोध्या में करें, लेकिन नहीं, ये भाव भूमि है, स्वर्ग से भी बढ़कर है, उसकी गरिमा किस तरह से होती है। तो के लिए सोना जैसा भी लंका मिल जाए तब भी वो प्रत्याग कर सकता है, ये भारत का कोई तपस्वी कार्य कर सकता है। इसके लिए तो मैं तो यहां तक आपके माध्यम से आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं, निवेदित करना चाहता हूं कि उस दिन जिस दिन ये कार्य प्रारंभ हो, कोई घर, कोई देवालय, कोई वृक्ष, जहां तक आपकी संभावना हो, छतों पे, घरों पे, जो जैसा श्रद्धा भाव में हो, गरीब अमीर सब एक सामूहिक रूप से जो जहां हो उस बिल्कुल सबको उस दिन दीपक जलाना चाहिए। सौरभ गौड़ जी बहुत बहुत शुक्रिया, स्वामी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अखंड आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने बताया आपको, अयोध्या पूरी तरीके से दीपोत्सव के लिए अब तैयार है, 24 लाख दिए चलाए जाएंगे और स्वामी जी ने यह भी कहा कि हर घर में एक दीपक जरूर जले। अयोध्या में तो दीपक जले ही, आप भी अपने घर के बाहर दीपक जलाइए, क्योंकि अवध में राम ही नहीं पूरे भारतवर्ष में अब राम आने वाले हैं। और इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।